हेलो, वेलकम टू ग्रीन एक्वा वर्ल्ड। और आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि अभी के विंटर सीजन में बहुत तगड़ा टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फिश एक्वेरियम हीटर के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि विंटर्स आ चुके हैं, हम लोग ने भी स्वेटर वेटर पहने हैं, तो हमारी फिशेस को भी तो सर्दी लगेगी ना, तो उनके लिए हमें क्या करना है इस बारे में आज हम बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अपने एक्वेरियम में कितने वोट का हीटर लगाएं और कितने वोट का हीटर लगाने से आपकी फिश स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और एंजॉय करेंगी। तो हम लोग बात करते हैं आज कि हमारा एक्वेरियम जिस साइज का है तो हमें उसमें कितने वोट का हीटर लगाना चाहिए। बहुत जरूरी टॉपिक है, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं इन सब चीजों से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एक्वेरियम 0 से 1 फीट का है, यानी कि आपका 12 बाई 9 या 6 बाई 9 समथिंग है, तो आप 25 वोट के हीटर से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 25 वोट का आप हीटर लगाइए। अगर आपका नैनो एक्वेरियम है या फिर आपने बाउल रखा है या कुछ छोटा सा कोई आपने स्ट्रक्चर रखा है अपनी फिश को कीपिंग करने के लिए, बट हीटर जरूर लगाइए। मिनिमम 25 वोट के हीटर लगाइए। और फिश के अकॉर्डिंग, अगर आपकी स्मॉल फिशेज हैं, सेंसिटिव फिशेज हैं या प्लांटेड फिशेज है, तो 26 से 28 के बीच में। और अगर आपने हार्ड फिश वगैरह रखी है तो 28 डिग्री जो टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर है हमारे एक्वेरियम हीटर के लिए। तो पहली बात, 0 से 1 फीट के लिए हम लगाएंगे 25 से 50 वोट का हीटर, ठीक है। हाँ, अगर आपके 1 फीट एक्वेरियम की हाइट और डेप्थ ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉपकीपर से बात कर सकते हैं या मुझसे भी आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं कि कितना बड़ा हीटर आपको लगाना है। तो बात आ गई हमारी 1 फीट तक की। तो अब हम आगे जाते हैं। अब हमारा अगर टैंक है 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में, 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में 75 से 100 वोट, यानी कि 75 से 100 वोट के बीच में हमें लगाना है। अगर आपका एक्वेरियम 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में है तो 100 वोट का हीटर आप यूज कीजिए। टेम्परेचर कितना रखना है? 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 28 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है लगभग सभी फिशेस के लिए। हाँ, अगर आपने स्मॉल फिशेस या कोई सेंसिटिव फिशेस रखी है, एक बार गूगल जरूर कर लेना या फिर मुझे इनबॉक्स पे पूछ लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि फिशेस को प्रॉब्लम ना हो। हर फिश का एक अलग टेम्परेचर होता है रहने के लिए, बट 28 डिग्री लगभग हर फिश के लिए सफिशिएंट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं आप अपने 2.5 फीट से लेके 3 फीट तक के बीच में। अगर आपके 2.5 फीट के टैंक की हाइट कम है, डेप्थ कम है, यानी कि 30-12-12 का है, तो 100 वोट काम कर सकता है। बट मैं तो सब आपको एडवाइस करूंगा कि 150 वोट लगाएं। और अगर आपके 2.5 फीट एक्वेरियम की हाइट वगैरह ज्यादा, तो देखिए सर 150 वोट जरूर लगाइए। 150 वोट ही उसमें काम करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ना 2.5 फीट से अबव के, यानी 30 इंच से अगर अबव आपका एक्वेरियम है, तो मेरी तरफ से रिकमेंड रहेगा कि मिनिमम आप 150 वोट का हीटर तो लगाइए जरूर, है ना। 150 वोट तो मिनिमम आप लगाइए। बाकी फिर वही बात कि आपके टैंक का साइज मेजर करेगा कि हाइट कितनी है टैंक की, डेप्थ कितनी है, बट मिनिमम 150 वोट आप 2.5 से 3 फीट के एक्वेरियम में लगा के चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात आती है हमारी, अगर आपका टैंक 3 फीट से अबव जाता है ना, हमारा 3.5 फीट है या फिर 4 फीट है, तो आप 200 वोट का हीटर लगाइए। मिनिमम 200 वोट का हीटर लगाएंगे तो अच्छे से रन करेगा, फिशेस को रहने के लिए अनुकूल हमारा पानी का टेम्परेचर वो बनाएगा। जरूरी है कि कम से कम 200 वोट उसमें लगा के आप चले। अब बात आती है 4 फीट से ऊपर के एक्वेरियम के लिए। 4 फीट से ऊपर के अगर आपका एक्वेरियम का साइज है तो आप, है ना, 200 वोट तो कम से कम लगा के चलिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप कोशिश कीजिए 300 वोट कम से कम लगाइए। 4 फीट से 5 फीट के टैंक में 300 वोट जरूरी होता है, ताकि टेम्परेचर बढ़िया से रहे और अनुकूल रहे मछलियों के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने 5 फीट अबव एक्वेरियम के लिए। अगर 5 फीट से ऊपर का हमारा एक्वेरियम है तो उसके लिए मिनिमम 500 वोट आप लगा के चलिए, यानी कि 6 फीट का आपका टैंक है तो 500 वोट लगाइए और बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि फिश आपकी बड़ी भी रहेंगे, आपने बड़ा टैंक रखा है, मॉन्स्टर फिशेज हैं, ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी को गर्म करने के लिए कम से कम 500 वोट का आपको हीटर लगाना पड़ेगा, बेस्ट रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कितने कितने वोट के हीटर और कितने बड़े एक्वेरियम में लगाने हैं, लेकिन अब इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं सुनने वाले, और आपको जरूर सुनने में चाहिए, समझने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, जैसे आपने अपने एक्वेरियम में हीटर लगाया है, सबसे पहली बात जो आपको कैजुअलिटी से बचने के लिए ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इसमें कभी भी कुछ स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि कभी भी अपने एक्वेरियम में जब आप हाथ डालते हैं ना, तो एक टेस्टर रखिए, हमेशा टेस्टर का यूज कीजिए। पहले टेस्टिंग कर लीजिए कि करंट किसी तरह से आ तो नहीं रहा, उसके बाद इसके अंदर आपने हाथ डालना है। अब रही दूसरी बात कि एक्वेरियम
आपने अगर कभी भी अपना हीटर साफ करना है, यानी कि उस पर एलगी वगैरह आ गई, गंदा हो गया है, तो करना क्या है, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप इसको ना प्लग इसका ऑफ कर देंगे। प्लग निकालने के बाद में कम से कम 20 मिनट तक आप इसको ठंडा होने दें। इमीडिएट बाहर निकाल दिया तो ये इसकी जो स्लाइड है वो क्रैक कर जाएगी या फिर फट जाएगी, कई बार फट भी जाती है। तो उससे अगर बचना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको इसको प्लग ऑफ कर देना है, उसके बाद ही निकाल के इसको साफ करना है, फिर दोबारा से उसमें इंसर्ट करना है। अच्छा, अब आपको एक सवाल हो रहेगा कि हीटर लगाए कैसे। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हीटर तो आप ले आए, लेकिन मुझसे भी कई बार फिर है ना सवाल रहते हैं, कॉल पे मुझसे पूछा जाता है कि हीटर लगाना कैसे है। एक्वेरियम हीटर लगाने का ना मैं आपको सिंपली तरीका बताता हूँ। देखिए, इस तरह से आपने अपना ये हीटर निकाला और यहाँ इसकी नॉब होती है, यहाँ से नॉब से ना आप इसको 28 डिग्री 26 डिग्री अकॉर्डिंग टू आपकी फिश, अकॉर्डिंग टू एक्वेरियम साइज, यहाँ से आप इसको हिला के सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने ना इसको पूरा सर ऐसे डीप करना है और ऐसे सक्शन इसके प्रेस करके और इसको यहाँ तक पूरा यहाँ तक डुबोना है, यानी कि ये पूरा पानी के अंदर रहना चाहिए। फिर आपने इसको प्लग लगा देना है। इस तरह से आपने इसको लगाना है पूरा अंदर की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बताता हूँ कि यहाँ से ना इसका टेम्परेचर तो आपने सेट कर लिया, यहाँ पे इसकी लाइटिंग जलती है, यानी कि आपको लगेगा मेरा हीटर काम कर रहा नहीं कर रहा, तो करना क्या, यहाँ से लाइट जलती है। और जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद इसकी जो लाइट है ना जो जलती है वो यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। यानी कि आपको ये नहीं लगना चाहिए आपका हीटर खराब हो गया, नहीं खराब नहीं हुआ। जब आपका ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाएगी, और जब टेम्परेचर हल्का सा भी डाउन होगा तो दोबारा से लाइट जल जाएगी, यानी कि आपका हीटर प्रॉपर काम कर रहा है। चीज और जो पूछी जाती है मुझसे अक्सर फोन करके, आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक जवाब देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं प्लांटेड एक्वेरियम में हीटर लगाएं या ना लगाएं। देखिए, पानी तो प्लांटेड एक्वेरियम का भी ठंडा होगा, क्योंकि विंटर्स में ना दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो पानी तो ऑब्वियसली बात है उसका भी ठंडा पड़ेगा। तो आपने करना क्या है, 28 डिग्री तो खैर नहीं करना, क्योंकि हमारे प्लांट्स मैच कर जाएंगे, 28 लगाएंगे। अब 24 से 26 के बीच में उसको सेट करके रख सकते हैं अपनी फिश के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने कौन सी फिश अपने एक्वेरियम में रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप 24 से 26 डिग्री के बीच में लगा के उसको चला सकते हैं। बेस्ट रहेगा, आराम से वर्क करेगा, प्लांट्स भी खराब नहीं होंगे और मछलियां भी आराम से सर्वाइव कर लेंगी। चलिए, अब नेक्स्ट एक चीज और बताने लायक है मेरे लिए कि हम लोग ना फिशेस के लिए तो हीटर लगाते हैं, बट हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि हमने अगर अपने घर में टर्टल रखा हुआ है उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हीटर लगाएं या ना लगाएं। देखिए, पानी तो उस बेचारे का भी ठंडा होगा। अब आप उसको घर में ले आए अगर, तो देखिए सर्दी तो टर्टल को भी लगेगी। अपने टर्टल एक्वेरियम के अंदर भी हीटर जरूर लगाएं, पानी उसका भी ठंडा होता है। नहीं लगाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन आएगा, प्रॉब्लम उस बेचारे की भी होगी, उससे परेशानी होगी और वो लास्ट में डाई करेगा, क्या करेगा। तो टर्टल के लिए भी आपको ना हीटर जरूर लगाना है और साथ में उसको यूवी लाइट भी जरूर देनी है। बिना यूवी के वो सर्दी में सर्वाइव नहीं करेगा, उसे प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि हमने तो हीटर नहीं लगाया, हमारी फिशेस तब भी सर्वाइव कर रही है। देखिए, ये है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब फिश को प्रॉब्लम होगी ना तो एकदम से होगी। अगर पानी ठंडा रहेगा ना विंटर्स में तो उनको व्हाइट स्पॉट आएंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, रेड स्पॉट भी आते हैं, बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं और लास्ट में ना बहुत बुरी स्थिति होकर फिशेस डाई करती हैं। अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि ठंडे पानी में चल जाएगी, नहीं चलेंगी, प्रॉब्लम उनको होती है। फिश हम लेकर आए हैं तो उनकी केयर करना और उनका ध्यान रखना देखिए हमारा फर्ज है। उस फर्ज को जरूर निभाइए और जरूर लगाइए हीटर, ताकि फिशेस प्रॉब्लम में ना आए, बीमारियों से बची रहे। और अपने एक्वेरियम हीटर को ना आपने ऑन करके रखना है, यानी कि प्लग लगा के छोड़ देना। ये नहीं कि हमने प्लग लगाया फिर निकाल दिया, रात में चला दिया, दिन में बंद कर दिया, वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिशेस को। इसलिए लगा के छोड़ देना है, वो अपने आप ऑफ हो जाता है। जैसे पानी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ना, खुद ऑफ हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और लगा के छोड़ देना ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, फिश हेल्दी रहे, इंजॉय करें। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको इससे सीखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी फिश को विंटर्स में बचा सकें। ये सपोर्ट और हेल्प जरूर मिलेगी। मुझे खुशी होगी अगर आपने अपनी फिशेस को बचाया और उनको हेल्दी रखा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए वीरेन एक्वा वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।